जय हिंद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो 10th क्लास के फिजिक्स है, यानी भौतिकी है, जो पार्ट 1 मैंने डाल चुका है और यह पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि किरण किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं। उसके बाद अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज पढ़ेंगे। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है कि आने वाला वीडियो हम देख सके, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम पूरे 10th फिजिक्स का हल कराने वाले हैं, उसको पूरा बताने वाले हैं। तो आप सब्सक्राइब करके रखें, जिससे पर डे जो वीडियो डलाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ना है किरण के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट नंबर पढ़ना है किरण यानी रे। किरण के बारे में पढ़ना है। अब कहिएगा कि किरण क्या होता है। तो किरण यानी रे, आपको नहीं दिख रहा होगा, ब्लैक से लिख देते हैं। किरण यानी रे। किरण होता है ना, वो एक माध्यम से चलता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, कोई प्रकाश का स्रोत है, मान लेते हैं सूर्य है। किसका स्रोत है? प्रकाश का स्रोत है। इससे प्रकाश निकल रहा है। इससे क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है। क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है। तो प्रकाश निकल रहा है तो किसी न किसी माध्यम से गुजर रहा है। मान लेते हैं जब मेरे पास सूर्य की रोशनी आता है, यानी कि प्रकाश आता है, तो कैसे आता है? वो सीधी रेखा में आता है। एक लाइन करके हम क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। जैसे आपको भुड़की, अगर दीवार के अंदर एगो होता है भुड़की फूटल रहता है, उसमें है अगर प्रकाश की रोशनी आते देखे हैं, वो एकदम सीधी रेखा में आता है ना, एकदम सीधी रेखा में, और साइड से देखेंगे ना तो दिखता है। तो कहीं कहीं से निकलता होगा ना, कहीं ना कहीं से उद्गम होता है, यानी यह सूर्य से क्या हुआ, निकला। कैसा स्रोत है? प्रकाश का स्रोत है। तो ये जो लाइन दिख रहे हैं ना, एक लाइन, इसी को किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। तो आप कहिएगा हाँ ये तो हो गया प्रकाश का एक स्रोत हो गया जो प्रकाश से निकल रहा है, कहिएगा ना। यानी प्रकाश से क्या हो रहा है? यह निकल रहा है। तो प्रकाश से जो रोशनी निकल रहा है उसी को किरण कहते हैं। यहाँ आप रोशनी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रोशनी लिख सकते हैं। तो ये क्या है? प्रकाश के एक पथ है। आप कहिएगा कि प्रकाश के पथ है, तो कैसा पथ है? तो गमन पथ है। जैसे आप सड़क पर चलते हैं तो क्या कहते हैं? हम पथ पर चल रहे हैं। चल रहे हैं का मतलब क्या कर रहे हैं? गमन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गमन कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं ये एक पथ है। क्या है? पथ है। ये पथ कैसा है? इस पे गमन करता है कौन? किरण। कौन गमन करता है? किरण। तो प्रकाश के गमन पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। आप देख सकते हैं प्रकाश के गमन पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। देखिए प्रकाश है, इसका पथ है, तो पथ पर चलेगा, यानी कि चलना क्या कहलाता है? गमन। यानी प्रकाश के गमन पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको किरण समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। प्रकाश के गमन पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। आप देख लिए प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। तो मान लेते हैं कि यह क्या था? एक प्रकाश था। क्या था? प्रकाश था। इसका जो गमन पथ है, और यह क्या है? किरण है। यानी कि प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। ये तो हो गया। तो आप कहिएगा कि ये बात बताइए कि प्रकाश से तो एक क्यों किरण ना निकलता है? तो बिल्कुल सही है, वो किरण नहीं निकलता है। तो बहुत सारा किरण निकलता है। देख रहे हैं बहुत सारा किरण निकल रहा है। तो किरण कैसे निकल रहा है? तो कहिएगा समूह में निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? समूह में निकल रहा है। तो बिल्कुल सिंपल है, समूह है। कैसा समूह है? किरण के समूह है। देखिए किरण के क्या है? समूह है। तो किरणों के समूह को, इसको बहुवचन बनाने के लिए नो लगा दीजिए, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। कितना सही है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये बहुत सारा किरण है। एगो ई किरण होगा, ई किरण, ई किरण, ई किरण, ई किरण, ये बहुत सारा किरण होगा ना, चारों बगल किरण निकलेगा, अनगिनत होगा। तो
किरणों के समूह है, यानी किरणों के क्या है, किरणों के समूह है। तो किरणों के समूह का क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। कितना आसान है वाह। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। तो आप कहे थे कि किरण था तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहे थे, बिल्कुल कहे थे। और जब किरण पुंज आ गया है तो किरण पुंज 3 प्रकार के, ये कैसा लॉजिक है, तो बिल्कुल सही है। अब मान लीजिए कि आप ऐसा फिगर बनाए थे कि यहाँ से एक समूह में किसको गुजारे थे, किरण को गुजारे थे। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जब हम भुरकी माहे देख रहे थे, मुकली माहे, होल माहे देख रहे थे, सूर्य आ रहा था तो कैसे आ रहा था, ऐसे ऐसे आ रहा था, एकदम सीधा आ रहा था। देखे है ना, कहीं ऐसा भी देखे हैं कि कहीं दूर से आ रही किरण किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, ऐसा भी क्या किए होंगे आप, देखे होंगे। तो ये भी तो किरणों के समूह है कि ना है, तो बिल्कुल है। तो इसी का ना 3 प्रकार के है। तो क्या कहा है, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। तो मान लेते हैं पहला प्रकार ये हो गया, दूसरा का प्रकार ये हो गया, तीसरा का ये हो गया। लेकिन आपको नाम पता नहीं है, अभी ही पता हो जाएगा परिभाषा के साथ। तो पहला नंबर आप देख रहे हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज क्या होता है, तो आप फिगर से समझिए। ये आपका क्या है, अपसारी किरण पुंज है। क्या है, अपसारी किरण पुंज है। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज है। तो आपको इसमें क्या दिख रहा है, आप अपने से परिभाषा बनाइए। इसमें दिख रहा है कि किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलकर फैलती चली जा रही है, ये नहीं दिख रहा है। ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जा रही है। एक बिंदु से निकलकर फैल रही है ना, एक बिंदु से निकलकर अब फैल रही है चारों तरफ, एक बिंदु से निकलकर फैल रही है। तो इसका परिभाषा कैसे बनाइएगा, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए 2 नंबर, फर्स्ट नंबर क्या था कि अपसारी किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। तो वो क्या था, अपसारी किरण पुंज था। अब देखिएगा समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज में क्या होता है, तो आप कहिएगा जिसमें प्रकाश की किरणें समान निकलती है, जिसमें प्रकाश की किरणें समान निकलती है, बिल्कुल सही। तो क्या कहिएगा परिभाषा में, ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें क्या होती है, समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, देखिए है ना, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे क्या कहते हैं, नाम लिख लीजिए, समांतर किरण पुंज कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब देखिएगा पहला नंबर क्या देखें, अपसारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। 2 नंबर देखें समांतर किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब आ गया अभिसारी किरण पुंज। इस पुंज का नाम क्या है, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या है, अभिसारी किरण पुंज। तो पहला था अपसारी, यहाँ ध्यान में रखिएगा, अपसारी यानी फैल रहा है, अब फैल रहा है, अब फैल रहा है, यहाँ से अब से लिखेगा अब फैल रहा है। और अभी मतलब कहीं से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अभी से क्या हो जाएगा, अभी यानी कहीं से आ रहा है, फैला था और अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अभिसारी यानी अभी, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो देख रहे हैं अभिसारी, अभी मतलब कहीं से आ रहा है और किसी एक बिंदु पर रुकेगा, मेरे पास आकर हम एक बिंदु है वहाँ क्या करेगा, रुकेगा। तो अभिसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई क्या करती है, प्रतीत होती है,
उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज। तो मुझे उम्मीद है कि अब सारी समांतर किरणपुंज और अभिसारी में आपको बिल्कुल डाउट नहीं होगा। हम इसलिए यहाँ दे देते हैं लिख करके, क्योंकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। अब जब लिखना चाहिएगा तो उसमें दिक्कत ना हो। तो आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, कैसे कैसे करके उसको क्या किए थे, डायग्राम बनाए, बहुत मेहनत लगा। तो आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए, चैनल को कस के दबा करके, ललका को दबा कर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं पार्ट 3 में, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रकाश का परावर्तन का नियम। इससे भी बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। अगर यह 90% समझ में आया ना, तो उसमें 100% गारंटी के साथ कहते हैं समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।